गरीब सपेरन सास बहू। रात का समय था। सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी रात के समय एक सपेरन सास बहू हाथ में दूध का कटोरा लिए जंगल की तरफ जा रही होती है। हमें काफी देर हो गई है। पता नहीं अब वो सब वहाँ होंगे या नहीं। कहीं समय निकल जाए हमारे पहुँचने पर। आप चिंता मत करो, हम सही समय पर पहुंच जाएंगे और ये दूध उन्हें पिला देंगे। हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी माँ जी। जंगल के अंदर कुछ ही दूरी पर चलने के बाद जंगल में एक शिव जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ पर कई सारी औरतें नाग और नागिन को दूध पिला रही होती हैं। जिसके बाद करिश्मा और उसकी सास कल्याणी दूध के कटोरे को लेकर नाग और नागिन को पिलाने लगती हैं। जैसे ही सभी सांप दूध पीकर वहां से चले जाते हैं, वहां पर खड़ी सभी औरतें वहां से धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। करिश्मा और कल्याणी भी वापस अपने घर में आकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कल्याणी और शिल्पा अपने नाग और नागिनों को लेकर गांव में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों सास बहू मिलकर अपने नाग और नागिनों को बीन बजाकर नचाने लगती हैं। सांपों का खेल देखकर गांव के सभी लोग उनके आगे पैसे फेंकने लगते हैं। देखते ही देखते कई सारे पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब कई सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कल्याणी उन सभी पैसों की एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पास रख लेती है और दूसरे गांव में सांपों का खेल दिखाने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे ही दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो दोनों सास बहू अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से बीतने लगती है। एक दिन कल्याणी करिश्मा से कहती है, अरे शिल्पा, बहुत दिन हो गए हैं, हमने एक भी नाग और नागिन को पकड़ा नहीं है। चला जंगल में जाकर कुछ नागों को पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहती हो। आज हम लोगों को नाग और नागिन को पकड़ने के लिए जाना ही चाहिए। ये सब सोचकर दोनों सपेरन सास बहू जंगल में नाग पकड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। एक तरफ करिश्मा अपनी नाग वाली धुन बजाने लगती है तो दूसरी तरफ कल्याणी नाग वाली धुन बजाने लगती है। वो जंगल के कोने कोने में नागों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नाग या नागिन दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और थक थका कर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। आज का दिन ही खराब है। आज हम एक भी नाग नागिन को पकड़ नहीं पाए। हौसला रखो, कोई ना कोई तो नाग नागिन हमें यहाँ मिल ही जाएगी। तभी नदी किनारे उन दोनों को नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें देखते ही करिश्मा अपनी सास कल्याणी से कहती है, अरे माँ जी, ये देखो क्या बढ़िया नाग और नागिन का जोड़ा है। चलो इनको ले चलते हैं। दोनों सास बहू मिलकर उन नाग और नागिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। तभी अचानक से करिश्मा नाग और नागिन के जोड़े को पकड़ लेती है और उसे एक पिटारे में बंद कर लेती है। जिसके बाद करिश्मा और कल्याणी उन दोनों नाग नागिन को अपने साथ घर ले आती हैं। आखिरकार आज की मेहनत खराब नहीं हुई। लोगों को ये सुनहरे नाग नागिन बहुत पसंद आएंगे। हाँ बहू, सही कहा। लोगों को हर रोज कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, लेकिन अभी तो हमें इन नाग और नागिन का ध्यान रखना पड़ेगा और इनको बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा। वो दोनों सपेरन सास बहू रोज उनका अच्छे से ख्याल रखती हैं और उनको दूध देती हैं। वो दोनों नाग नागिन असली में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, जो कई दिनों तक करिश्मा और कल्याणी के घर में रुके रहते हैं। एक दिन रात के समय जैसे ही कल्याणी और करिश्मा लोगों को नाग नागिन का खेल दिखाकर वापस घर आती हैं, उसी समय अचानक से गांव का मुखिया उनके घर पर आकर कहता है, अरे तुम दोनों सपेरनों ने अभी तक मेरे घर का किराया नहीं दिया है। अरे और कब तक फ्री फोकट में रहोगे मेरे घर के अंदर? मुखिया जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उतना कमा नहीं पाते। जैसे ही पैसा हाथ में आएगा हम लोग आपको पैसा लौटा देंगे। अरे कर लिया, मैंने बहुत सब्र कर लिया। अगर इस महीने के अंदर तुमने पैसा नहीं दिया तो याद रखना कि मैं क्या करूँगा। देखिए मुखिया जी, हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपका पैसा सही समय पर लौटा देंगे। अगर पैसा सही समय पर मेरे पास नहीं पहुंचा तो मेरा मकान खाली करके यहाँ से 9-11 हो जाना। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। ये सब नाग नागिन अपने पिटारे में से सुन लेते हैं। अगले दिन जैसे ही दोनों सास बहू लोगों को खेल दिखाने के लिए गांव में जा रहे होते हैं, वो गलती से बाकी के नाग नागिनों के पिटारे उठाने की जगह इच्छाधारी नाग नागिन के पिटारे को उठा लेती हैं। जिसके बाद वो गांव में नागिन धुन बजाकर नाग नागिन का खेल दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन उनके बीन बजाते ही दोनों नाग नागिन अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत अचंभित रह जाते हैं। लेकिन करिश्मा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए कहती है, हमें माफ कर दीजिए। इच्छाधारी नाग नागिन, हमें नहीं पता था कि आप कोई इच्छाधारी नाग और नागिन हो। हमें लगा था कि आप तो साधारण से नाग और नागिन हो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि हमें ये सब करना ही पड़ता है।
तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी समस्या समझते हैं। वैसे भी तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तुमने हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। नाग और नागिन की बातें सुनकर वो दोनों उनके पैरों में पड़ जाते हैं और तभी इच्छाधारी नाग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों स्वभाव से तो अच्छी हो, लेकिन इस तरह लोगों के मनोरंजन के लिए नाग और नागिन को परेशान करना ठीक नहीं है। आज के बाद तुम कभी भी किसी नाग और नागिन को कैद नहीं करोगी। हाँ हाँ, सही कहा, तुम्हारी वजह से कई नाग और नागिनों को बहुत परेशानी होती है। अब तुम दोनों नाग और नागिन की सेवा करो, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। इच्छाधारी नाग और नागिन की बात सुनने के बाद वो दोनों अपने सभी नाग और नागिनों को छोड़ देती हैं, जिसके बाद वे नाग और नागिन की सेवा करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उनके घर में बरकत आने लगती है और वो दोनों अपना खुद का एक अच्छा खासा काम करना शुरू कर